झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और आखिरी दौर का मतदान। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू, राजौरी और कठुआ में हो रहे मतदान में कुल 213 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मतदान केंद्र पर उमड़ी वोटरों की भीड़। सुबह 9 बजे तक 10वीं मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी टैली बढ़ेगी इस फेज में, जो पिछले फेज थी उससे ज़्यादा होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जम्मू सूबा में अपने पिछले परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस इस बार देंगे। झारखंड की 16 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक करीब 14% वोटिंग। शाम 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। यहाँ तो कोई लहर नहीं समझ में आ रहा है। जो लहर हमने सुना था लोकसभा में, वो विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि कोई लहर है। यह जो सांगठनिक संरचना हम लोग की बहुत मजबूत है, इसलिए हमको कोई परवाह नहीं करते हैं लहर वहर का। जम्मू कश्मीर के लंबारी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर जानलेवा हमला। डॉक्टरों के मुताबिक रैना की हालत फिलहाल स्थिर। आरोपों के मुताबिक नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर 200 पीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। हमले में उनके सुरक्षा गार्ड और 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। झारखंड के दुमका में भिड़े बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ता। मुड़ाबहाल में बीजेपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की शय पर हुआ हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अचानक फोन गया कि यहाँ पर हेमंत सोरेन आए थे और उनके साथ 10-12 गाड़ी काफिला में पूरे फोर्स के साथ, और आके जैसे उन लोग उतरा हमारे कार्यालय को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में सजाए मौत पर प्रतिबंध हटने के बाद 2 आतंकियों को बीती रात 9 बजे दी गई फांसी। दोनों आतंकी सेना मुख्यालय और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के थे दोषी। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, पाकिस्तान है आतंकवाद की भट्टी। शहनवाज बोले, पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों को भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने की छूट दे रखी है। पाकिस्तान के आतंक विरोधी नीयत पर उठा सवाल। पीएम नवाज शरीफ के आवास से महज 11 किलोमीटर दूर है लश्कर का आतंकी अड्डा। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी तक शहजाद में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर डाले हैं डेरा। आतंकी ज़कीर उर रहमान लखवी की एक केस में रिहाई पर पाकिस्तान की फजीहत। बाद में पाकिस्तान ने दूसरे केस में 3 महीने के लिए किया गिरफ्तार। जेल से रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ ज़कीर उर रहमान लखवी। गुरुवार को इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दी थी जमानत। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। आरकेपुरम इलाके में एक लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़िता ने आरकेपुरम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। 2 शख्स पर लगा गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने दोस्ती की। कल जन्मदिन मनाने के बहाने साथ लेकर दिया घटना को अंजाम। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। कर्मचारी के हाथ से करीब 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे। पुलिस ने दबोचा। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में होता था नशे का कारोबार। नशा मुक्ति केंद्र की इंचार्ज डॉक्टर सुधा वासुदेव गिरफ्तार। डॉक्टर सुधा पर नशा मुक्ति केंद्र में आए लोगों को ड्रग्स बांटने का आरोप। पुलिस ने सुधा वासुदेव के पास से करीब 2000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस ने कंपाउंडर को भी किया गिरफ्तार। नशे के आदी लोगों को इलाज के नाम पर नशीली दवा बांटने का आरोप।
जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। घाटी में पेयजल की आपूर्ति में हुई बाधा, ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी। हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड। कुल्लू और मनाली में जनजीवन अस्त व्यस्त। भीषण बर्फबारी से करीब 300 रास्ते हुए बंद, जहां तहां फंसे सैलानी। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों से की अपील, व्यवस्था बहाल होने तक कुल्लू मनाली जाने से करे परहेज। उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी के बाद बारिश की भी आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, शीतलहर की चपेट में नैनीताल। दिल्ली में और बढ़ेगी सर्दी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच बारिश की आशंका। कोहरे का भी पड़ेगा प्रकोप। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के द्वारका में बिजली उपकेंद्र का किया शिलान्यास। 220 केवी है बिजली उपकेंद्र की क्षमता। बिजली उपकेंद्र के निर्माण की लागत 60 करोड़ रुपए होगी। 2016 तक चालू हो जाएगा उपकेंद्र। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया ठेंगा। शालीमार बाग के डॉट सेंटर स्टोर बने कचरा घर। 10 साल से नहीं हुई है स्टोर की सफाई। बड़ी मात्रा में फेंकी गई हैं दवाइयां। हिमाचल के कांगड़ा में कैटरैक्ट सर्जरी में सामने आई बड़ी लापरवाही। नूरपुर इलाके में 10 लोगों ने गंवाई आंखों की रोशनी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। सम्मान में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ब्रिस्बेन टेस्ट में हार की कगार पर टीम इंडिया। चौथे दिन दूसरी पारी में भारत ने बनाए 224 रन। ऑस्ट्रेलिया को 128 रनों का लक्ष्य, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी गिरे 2 विकेट। कप्तान धोनी और रोहित शर्मा बिना खाता खोले 0 रन पर पवेलियन लौटे। दूसरी पारी में हैजलवुड ने 5 विकेट झटके। लियोन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 2 झटके, 6 रन बना के डेविड वार्नर आउट। ईशान ने लिया विकेट। दस हफ्ते के रोमांचक मुकाबले के बाद इंडियन सुपर लीग का फिनाले आज। सीजन के पहले चैंपियन के खिताब के लिए भिड़ेंगी सचिन और सौरभ की टीमें। फाइनल से पहले कोलकाता को झटका। स्टार स्ट्राइकर फिक्रू टेफेरा चोट की वजह से आउट। वहीं केरल ब्लास्टर्स को कनाडा के स्ट्राइकर यान ह्यूम से उम्मीदें। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का बयान। उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग की हत्या पर आधारित फिल्म रोककर सोनी पिक्चर्स ने की गलती। सोनी पिक्चर्स को उत्तर कोरिया के हैकर्स से मिल रही थी धमकी। इस्लामाबाद में तालिबान समर्थक नेता मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ प्रदर्शन। लाल मस्जिद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। आब 12 पुलिस स्टेशन में अजीज के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के जुटे हजारों समर्थक। राष्ट्रीय एकता रैली के जरिए पेशावर में मारे गए 148 लोगों के लिए मांगा इंसाफ।